चैप्टर 5 क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे कंटिन्यूटी का इंट्रो पार्ट, बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। एक एक कंसेप्ट क्या क्या पढ़ेंगे पहले इसमें बता दें। अभी तो लिमिट केवल हमने नंबर के लिए पढ़ी है, लिमिट का यूज समझेंगे। हु इज दैट फ्रॉम क्लास प्रियांशु? हु इज प्रियांशु? तो चलिए इसमें और क्या क्या कवर करेंगे। लिमिट का कंसेप्ट क्लास 11 13 चैप्टर पढ़ा था, लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो आज लिमिट समझेंगे पहले क्या होता है हल्का सा, क्योंकि इसमें लिमिट का दबाकर यूज है। फंक्शन भी समझेंगे, फंक्शन क्या होता है, अभी तो सुनते आए हैं, उसके रियल लाइफ क्या यूज होता है। लिमिट और फंक्शन समझने के बाद ही हम लोग जाएंगे कि चेक करो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे लिमिट का। खैर वो 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा, ओवरव्यू आपको देते हैं लिमिट क्या होता है। एक्चुअली में लिमिट वर्ड क्यों आया, हुआ क्या कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्लास 9th में जाइए चैप्टर 2 जिसका नाम था पॉलिनोमियल, तो वहां हम लोग ऐसे लिखते थे कि एक f(x) एक पॉलिनोमियल है 2x² + x, और आपसे कहा गया था कि मान लो f1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि भाई f1 की वैल्यू फाइंड करो, तो x को रिप्लेस कर देते थे हम लोग 1 से, इस तरीके से। तो ये 2 + 1 3 आ जाता। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्लियर? इस तरीके से छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी थी। अब अगर कोई आपसे कहे कि यार हमारे पास एक अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन एक ही बात होते हैं लगभग। f(x) है, एक बहुत छोटा सा फंक्शन लेते हैं x² - 4 x - 2, और आपसे मैंने कहा यार f2 की वैल्यू फाइंड करो, f2 फाइंड करना है आपको। अब x की जगह 2 पुट करो, तो 2 का स्क्वायर और 2 - 2, आंसर क्या है 0/0। और याद रखो, यू शुड कीप इन माइंड, आज तक मैथ्स में इतना रिसर्च हो चुका है, 0/0 किसी का नंबर अपॉन 0 या रूट में -1 की आज तक कोई भी वैल्यू नहीं बता पाया, और लॉग नेगेटिव की वैल्यू भी आज तक कोई नहीं बता पाया है कि इसका आंसर क्या होगा। तो भाई इसका आंसर आया 2 क्या 0/0, और 0/0 कोई भी आंसर नहीं होता। बट हम इनक्यूजिटिव है, हम जानना चाहते हैं कि सर अगर हम 2 की वैल्यू रख रहे हैं तो चलो इसका आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन हम क्या सर 2 की जगह पर 1.9999 अप टू 1 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम 2 की जगह पर 2.00000001 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, और आंसर आएगा, और आंसर आएगा उसका। तो इसीलिए लिमिट का कंसेप्ट आया, लिमिट लगा दी है कि 2 नहीं पुट कर सकते, उसके आसपास अप्रोक्सीमेटली बहुत से नंबर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, फिर लिमिट का कंसेप्ट आया कि लिमिट x = 2। अब ध्यान से सुनना जरा सारे बच्चे लोग एक बार, कि x² - 4 अपॉन x - 2, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया था कि 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस अपॉन x - 2, इससे ये कैंसिल हो गया और x की जगह 2 पुट कर दिया, तो ये 4 आ गया। ठीक है, सुनना बात को ध्यान से। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि f2 की वैल्यू फाइंड करो यहां पर, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे इसी की तरह, इससे कैंसिल होगा, f2 पुट किया तो भी 4 आया। मतलब डायरेक्ट 2 पुट कर रहे हैं सॉल्व करने के बाद तो भी 4 आ रहा है, और लिमिट लगाइए 2 की तो भी 4 आ रहा है। तो जब दोनों का आंसर 4 आ रहा है तो फिर सर ये लिमिट क्यों लगाई, क्या मीनिंग रह गया इसका, जबकि दोनों के आंसर तो 4 आ रहे हैं। इस 4 में और इस 4 में अंतर है, तो आज वो अंतर जान लो क्या है। अगर आपने डायरेक्ट x की जगह 2 पुट किया है तो जो ये आंसर आया ये करेक्ट आंसर आया एकदम, ये 4 आंसर नहीं है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि जब x की वैल्यू 2 पर अप्रोच हो रही है, इसमें अंतर होता है, x = 2 और x अप्रोच, इसको रीड करते हैं टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, एक ही बात होती है। मतलब x जो है वो 2 पर अप्रोच कर रहा है, 2 पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और 2 पर पहुंचने के तरीके 2 हैं, या तो यहां से आ सकता है या फिर यहां से आ सकता है। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट पढ़ा था। क्यों, अगर इधर से आएगा तो अलग लिमिट होगी, इधर से आएगा तो अलग लिमिट होगी। क्लियर है? ये जो 4 आंसर है ये 4 नहीं है। अब सुनो ये है क्या, फिर x की वैल्यू अगर 2 पर अप्रोच कर रही है तो इस फंक्शन का जो आंसर आएगा वो 4 पर अप्रोच करेगा, वो 4 पर अप्रोच करेगा। ये करेक्ट 4 नहीं है, ये हो सकता है 3.999 हो सकता है ये 4.0001 हो। ये लिमिट के आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आते हैं, लिमिट के आंसर हमेशा अप्रोक्स में आते हैं, याद रख लो ये चीज। वरना बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, लिमिट x → t मान लो
और सर इसका आंसर क्या होगा, अगर fx बराबर x प्लस 2 है तो सर f2 का आंसर क्या होगा, जबकि इसका भी आंसर 4 आएगा, इसका भी आंसर 4 आएगा। बच्चे कंफ्यूज कि सर इसमें अंतर क्या है, तो अंतर समझ गए, ये करेक्ट आंसर है। और इसमें ये है कि अगर x की वैल्यू 2 पर अप्रोच करेगी तो इस फंक्शन का आंसर 4 पर अप्रोच करेगा, लेकिन 4 नहीं हो सकता, कभी भी 4 नहीं हो सकता, 4.00001 हो सकता है या 3.9999 हो सकता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये तो था लिमिट का यूज, केवल इसलिए था अगर ये इस टाइप के फंक्शन नहीं होते तो लिमिट का कंसेप्ट ही नहीं आता। लिमिट यहाँ पे ये चीज बता रही है कि हम 2 पुट नहीं कर सकते, लिमिट है ये, लेकिन 2 के आसपास तो हम पुट कर सकते हैं ना। जैसे कभी होता ना, किसी ने, जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, डस्टर, इस डस्टर को खुद डस्टर की जरूरत है। देखो अच्छा एक चीज आपको क्लियर करना है, जैसे सपोज मैंने आपसे ये कहा, ये मान लो पीओके की बॉर्डर है, क्या एलओसी है, अपना लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। इधर इंडिया इधर पाकिस्तान है। लिमिट क्या है कि आप इसके इस तरफ नहीं जा सकते, वरना बोलो आपको ले जाएंगे, उधर का बंदा है, लेकिन आप बड़े ना इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, तो आपने क्या कहा, लो सर मैं यहाँ पे आ गया, मतलब ये मान लो सीमा है तो आप ऐसे खड़े हो गए, और पास और पास और पास। लिमिट क्या है कि हम इसके इस तरफ नहीं जा सकते। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि यार अगर ये एलओसी है, आपने कहा, तो आपने कहा लो सर हम यहाँ तो पैर रख ही सकते, और पास, लेकिन उस पर नहीं पुट कर सकते। इस लाइन के पैर इधर आया तो गायब, ठीक है, लेकिन इस लाइन के आसपास जितना पास आ सकते उतना तो हम पुट कर सकते ना। कंडीशन सेम यहां पर है, 2 पुट नहीं कर सकते। अगर एक और फंक्शन लूं आपके लिए मैं, लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3, अगर आपने 3 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, 0.0। क्लियर है, इनडिटर्मिनेट कंडीशन आ गई। तो क्या हम 3 पुट नहीं कर सकते। अगर 3 पुट करते होते तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता, ना कि टेंस टू का साइन आता। टेंस टू का मीनिंग होता है कि x की वैल्यू 3 नहीं है, 3 के बहुत पास है। और सही बात है, 3 की वैल्यू पुट करते इसका आंसर आएगा 0.0, लेकिन 3 के बहुत नजदीक करते 0.0 नहीं आएगा। क्लियर है ना। अब बहुत से बच्चे सोचें कि सर जब आप 3 पुट कर रहे हो तो इसका आंसर 0.0 आ रहा है, तो सर इसे ऐसे सॉल्व कर दो ना कि इसके फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर कर दो। ठीक है भाई, कर दिया सर, अब आंसर 6 आ गया, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि लिमिट के आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आते। ठीक है, तो ये हम लोग 11th क्लास के वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। यार मेरा हैंग की होगा यहाँ की, देखना पीछे उधर है क्या डस्टर, वीडियो पॉज करो वरना हैंग की मिलेगा नहीं फिर। हाँ अरे मिल गया, गुड। चलिए, तो मुझे लगता है लिमिट का ये, क्योंकि ये लिमिट 11th क्लास का कंसेप्ट है, वो तो कंटिन्यूटी में यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बता। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्यों हम लोग बोलते थे। ठीक है, अब आ जाओ भाई, फंक्शन क्या होता है। बहुत सुनते आए हैं हम लोग 11th क्लास से कि फंक्शन क्या होता है। अब देखिए, मैं आपको हैबिट पता है, मैथ्स में जो भी स्पेलिंग्स हैं उनका जो ग्रामेटिकली मीनिंग होता है वही मैथ्स में यूज होता है। नॉर्मली अगर मैं आपसे बोलूं फंक्शन क्या होता है नॉर्मली, तो हम लोग कहते हैं कि भैया मैरिज फंक्शन है, बर्थडे फंक्शन है, तो सेम फंक्शन वो ही यहाँ पर, कोई अलग फंक्शन नहीं है। ये क्या होता है अगर मैं आपसे कहूँ 11th क्लास का थोड़ा बहुत बताऊँ आपको, तो ये दो सेट होते थे, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कहते थे कि इधर का हर एक एलिमेंट पहली बात तो कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, वो केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ये भी एक से कनेक्ट है, ये भी एक से कनेक्ट है, ये भी एक से कनेक्ट, तो ये फंक्शन हो गया। ये तो पढ़ा था हमने 11th क्लास में। और सही भी बात है, एक बार में आप 2 फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकते। सपोज आपके पास 2 शादी के कार्ड आए हैं, सेम टाइम है, तो एक बार में एक ही फंक्शन तो अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ठीक है ना, एक बार में एक ही फंक्शन। अगर आप दिमाग लगाएं कि सर दोनों फंक्शन जहां पर है ना उनके बीच में एक बाउंड्री है केवल बस, और दूसरा वाला इधर है, मान लो ये राव जी है, उसके बगल में ये दूसरा वाला है, तो ऐसा नहीं करोगे एक टांग इधर एक टांग उधर से रोटी आ रही इधर से सब्जी, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एक बार में आप केवल एक ही फंक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि एक बार में केवल एक से ही आप कनेक्ट होने चाहिए। ये फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन है, वही जो रियल लाइफ में होती है वैसे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैथ्स में थोड़ा फंक्शन बता दें क्या होता है। फंक्शन ये कहता है कि यार अगर इधर इनपुट में कुछ भी चेंज हो रहा है तो आउटपुट भी चेंज होना चाहिए। अगर इनपुट में कुछ चेंजिंग हो रही है तो आउटपुट भी चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और आपने सुना होगा कि कभी कभार हम लोग बोलते हैं ना कि माई स्मार्टफोन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, सुना है आपने,
बोलते ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग सुनो क्या हुआ। ये आपका मान लो स्मार्टफोन है और आपने यहाँ एक आइकन पे क्लिक किया और आइकन ओपन होके नहीं आया, तो हम लोग बोलते क्या है कि माय स्मार्टफोन इज नॉट फंक्शनिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने इनपुट दिया, मतलब आपने उसको टच किया लेकिन आउटपुट नहीं आया, तो तभी हम लोग बोलते हैं फंक्शन वर्क नहीं कर रहा। मतलब फंक्शन क्या होता है, इनपुट दिया आउटपुट आना चाहिए, इनपुट दिया आउटपुट आ, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इनपुट क्या दिया, x की जगह मैंने 1 पुट किया तो आउटपुट कितना है 2, तो ये फंक्शन है। हमने इनपुट दिया आउटपुट आया तो ये फंक्शन है। कोई चीज समय के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जैसे अर्थ घूम रही है, ठीक है, अभी टाइम जो भी हो रहा है, मान लो 3 PM हो रहा है, तो अर्थ मान लो यहाँ पर है 4 PM पे चेंज हो गई, तो ये भी एक फंक्शन है। मतलब किसी के अकॉर्डिंग अगर दूसरी चीज चेंज हो रही तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। बस सिंपल इतना समझते चलो, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है हमारा। ये 11th क्लास का है, केवल 12th क्लास में रिवीजन आपका करा रहा हूँ कि फंक्शन क्या होते हैं, इतना ही समझो। अब आ जाते हैं 12th क्लास की मतलब वाली चीज, कंटिन्यूटी क्या होती है, ये हमको क्या चीज सिखाएगी और इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी फंक्शन के ग्राफ बनाए थे 11th क्लास तक, जितने भी फंक्शन के, कभी भी हमको पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी। कि अगर आपने कोई सा भी, सपोज मैंने एक ये फंक्शन ले लिया, x³ ले लिया, मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, हमको मारकर उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और अगर आपको पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, मतलब विदाउट लिफ्टिंग द पेन, इफ यू आर एबल टू मेक द ग्राफ, इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्लियर है। लेकिन अब बड़ी समस्या यार ये आ गई कि चलो ये तो ग्राफ छोटा था, मतलब फंक्शन छोटा था, हमने ग्राफ बना लिया, बाई चांस किसी ने फंक्शन कुछ इस तरीके का दे दिया मान लो, तो क्या ग्राफ बनाओगे इसका, कितना लेंथी हो जाएगा, x⁻100 है, चलो 100 भी अगर छोटी लग रही, 1000 कर दी मैंने, ग्राफ कब तक बनाओगे इसका, कब तक चेक करोगे कि हमें पेन उठाना पड़ेगा या फिर नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दूर करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, कंटिन्यूटी। अब ये कंटिन्यूटी क्या होता है, मतलब हमको ये, इसके थ्रू हम लोग ये चेक करना सीखेंगे कि कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, मतलब पेन उठाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस पर या फिर नहीं पड़ेगी। और इनके बड़े रियल लाइफ यूज है, बहुत ज़्यादा रियल लाइफ यूज है, सारे हम लोग समझेंगे। तो अगर एनसीईआरटी जो इसकी डेफिनेशन बताती है, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, कि ये कहती है कि सपोज एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मैं लिख दे रहा हूँ हल्का था, बट इसका हम लोग नंबर के लिए नहीं पढ़ते हैं। एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन if, क्या हो रहा है, if it is continuous at x equals to a, then limit f x equals to a f(x) exist and equal to f है। देखो ये डेफिनेशन है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमको रटना नहीं ना, हमको समझना ये बोल गया, इसको समझो ही मत, बस बता दिया। बहुत से बच्चों को होता है कि डेफिनेशन नहीं बताए। अब इसका मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले समझते हैं यार कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, मतलब किसी फंक्शन में रियल वैल्यू पुट करी है और आंसर भी रियल ही आ रहा है, उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। फॉर एग्जांपल f(x) इक्वल्स टू, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1/x, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। लेकिन जैसे ही आपने 0 पुट किया तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहा। पूछो क्यों, आंसर आएगा 1/0, और 1/0 क्या रियल नंबर है, आज तक इसका आंसर क्या होगा कोई बता ही नहीं पाया। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन कंडीशन क्या है कि x मस्ट नॉट बी 0। अगर 0 रख दिया तो ये फंक्शन रियल वैल्यूड नहीं हुआ। क्यों, 0 रखते ही इसका आंसर रियल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन, अ फंक्शन इफ यू पुट एनी वैल्यू इंस्टेड ऑफ x एंड यू आर गेटिंग अ रियल वैल्यू, इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर 0 पुट करने पे ये कौन सा फंक्शन है, ये भी रियल फंक्शन नहीं है, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, हमारा अनरियल हो गया, फिर इमेजिनरी आंसर आ रहा है, कि इमेजिन कर सकते हैं केवल हम उसको। तो चलिए एक एक इसका मीनिंग बताएंगे, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मीनिंग समझ आ गया। अब ये कह रहे हैं आपको चेक करना है कि एक फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन। अब क्या है इसको देखते हैं। कभी आपसे किसी ने ये कह दिया कि लिमिट x इक्वल्स टू a f(x) एग्जिस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। इसका मीनिंग ये होता है कि फंक्शन a पर एग्जिस्ट करता है, मतलब लिमिट a नेगेटिव f(x) बराबर लिमिट a प्लस f(x). अगर लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट ए पर अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन ए पर एग्जिस्ट करता है। ये 11th क्लास का है, 10th 12th क्लास का तो केवल ये चीज़ है बस अभी तक। तो फिर से समझते हैं, अगर इस डेफिनेशन में बोला गया है किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो ए पर कंटिन्यूअस है, तो हम लोग को ये चेक करेंगे पहले क्या वो ए पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब एग्जिस्ट करने का तरीका क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो, निकालना आती है 11th क्लास पर। अगर वो दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि लिमिट ए पर एग्जिस्ट करती है। दूसरा क्या है, एफ ए के बराबर होना चाहिए, मतलब जो भी फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पर ए पुट कर दो। अगर ये तीनों चीजें बराबर आ गई, तीनों चीजें अगर ये बराबर आ गई तो हम बोल देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। अगर ये तीनों चीजें बराबर आ गई तो वो फंक्शन हमारा क्या है, ए पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये हो गई थ्योरी। अब इसी चीज को हम लोग समझते प्रैक्टिकली। मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूँ, ये चीज जो हमने लिखी है इसको प्रैक्टिकली समझिए क्या है। अब देखो, इसका एक बहुत अच्छा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने ये कहा कि सर मैं 5 से लेके 6 o'clock तक कंटिन्यूस पढ़ता हूँ। आपने मुझसे कहा ये बात कि सर मैं 5 बजे से लेके 6 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ता हूँ। अब मुझे चेक करना है, अब मुझको चेक करना है कि भाई आपने जो बोला है वो सही है या फिर आप ऐसे हाँक रहे थे। तो मैंने एक प्लान किया कि यार मैं जाऊँगा स्कूल मान लो 5:35 पर चेक करने को, इसको जाऊंगा मैं, फिर मैं एक बार चेक करके आऊंगा 5:45 पे, एक बार चेक करके, मतलब इस तरीके से मैंने कहा एट रैंडम जाऊंगा चेक करने और फिर मैं देखूंगा कि ये मुझको पढ़ता हुआ मिला या फिर नहीं। तो एक बात सोचो, मैं यार आपको चेक करने आया 5:35 पे और आप मुझे पढ़ते हुए मिले, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्यों? मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल है, हो सकता है कि मैं आया हूँ और ये उसी समय पढ़ने बैठा हूँ। पॉसिबल है ना ये भी चीज़ कि हम गए हों और बाई चांस ने मेरी आवाज़ सुन ली आने का और इसी समय कॉपी खोल के बैठ गया। तो मैंने क्या किया, मुझे ये चेक करना है कि ये 5:35 पे कंटिन्यूस पढ़ रहा था। तो मैं पता है करूँगा क्या, 1 मिनट पहले का चेक करूँगा कि ये 5:34 पर पढ़ रहा था या फिर नहीं, और 5:36 पर चेक करूँगा, और जिस पर चेक करने जा रहा हूँ उस पर अगर ये तीनों समय हमें अगर वो पढ़ता हुआ मिला तो हम कह देंगे यार कि वो 5:35 पर पढ़ता हुआ मिला था। बात को समझो, फील करो इसको प्रैक्टिकली। 34 पर भी आप पढ़ रहे थे, 35 पर भी और 36 पर भी। तो 35 पर हमें चेक करना था, उससे पहले भी आप पढ़ते हुए पाए गए, उसके बाद भी। तो मैं कह दूंगा कि आप 35 पर पढ़ते हुए थे, कंटिन्यूस थे। सेम कंडीशन यहाँ पर कह रहे हैं ए पर चेक करो, कोई एक पॉइंट होगा, ए पर चेक करो फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो मैंने ए से पहले देखा थोड़ा सा, ए के बाद देखा और ए पर चेक किया, तीनों पर कंडीशन बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि आप भैया ए पर कंटिन्यूअस थे, मतलब आप 35 पर कंटिन्यूअस थे। अब 25 का पता नहीं, 26 का पता नहीं, बट 35 पे आप कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि 34 से लेके 36 तक आपका मतलब कंटिन्यूअस आप पढ़ते हुए दिखाई दिए मुझे, तो 35 पर हम बोल देंगे आप कंटिन्यूअस थे। तो फाइनली क्या है, अगर किसी पॉइंट पर पूछा जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उससे पहले का, उसके बाद का और उस फंक्शन का, अगर तीनों के आंसर बराबर आ गए तो हम फाइनली बोल देंगे फंक्शन हमारा क्या था, कंटिन्यूअस था। क्लियर है? अच्छा, अब क्या होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कब होते हैं? कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे देखते हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू fx डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, समझ रहे हैं ना बात को, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर कोई बंदा इसको लिखे या फिर कोई इसको लिख दे, एक ही बात है, fx डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। क्लियर है? दोनों चीजें एक ही हैं कि f a पर एग्जिस्ट नहीं करता है और ये एक ही बात है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, अगर ऐसा आ जाए मान लो कि लिमिट x इक्वल्स टू a प्लस fx, लिमिट x इक्वल्स टू a नेगेटिव fx डज नॉट इक्वल्स टू fa, तो भी तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्लियर है? अच्छा, तीसरी चीज हमने ये कह दिया fa डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये 3 कंडीशन है, केवल इन 3 में से अगर एक भी कंडीशन हो गई तो हम कह देंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब ये चीज समझो आप क्या है कि fa डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने दिया था वही हुआ कि fx इक्वल्स टू 1/x है। किसी ने कहा कि 8.0
जीरो पर चेक करो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, और जीरो पुट करते ही क्या आएगा, नॉट डिफाइन। तो क्या f डिफाइन है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो भी फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। मतलब कभी कभार ये दोनों बराबर आ भी जाए, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ भी जाए, लेकिन ये बराबर नहीं है, फिर भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं कि हम चेक करेंगे कि वो फंक्शन हमारा ज़्यादा तो नहीं हो रहा, थोड़ी गर्मी लग रही है, मैनेज करो यार, इतने मग्न हो जाओ कि ये सब भूल जाओ, क्योंकि ये सब बंद है ना विंडो वगैरह, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत छोटा सा। अब देखिए एक क्वेश्चन वो लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड में 2 मार्क्स में। मॉडुलस फंक्शन है x माइनस 3, कह रहे हैं चेक करो x इक्वल टू 3 पर आप चेक करो फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, मतलब आपको ये चेक करना है। तो देखो यार, सबसे पहले तो आपको मॉडुलस फंक्शन का ब्रेक करना आना चाहिए। वो हमने पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से, नहीं आता तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसको लिख दो 2 बार। अब ये मैं रटा रहा हूं क्योंकि मैंने सारा लॉजिक 11वीं क्लास में बता दिया। एक बार माइनस लगा दो, एक बार प्लस लगा दो, सोचना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो मॉडुलस फंक्शन के अंदर है उसको रखो 0 के इक्वल। तो x माइनस 3 को अगर 0 के इक्वल रखो तो आंसर कितना आएगा, x बराबर 3 आएगा। तो एक बार x की वैल्यू 3 से कम कर देना और एक बार x की वैल्यू 3 के बराबर और 3 से ज़्यादा कर देना। क्लियर हो गया, ये हमने इस फंक्शन को ब्रेक करके लिख दिया। इस फंक्शन को या इस फंक्शन कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही बात होती है। चलिए अच्छा 3 पर चेक करते हैं। तो दो एक लाइन जो मैं लिख रहा हूँ इसे बोर्ड में जरूर लिख कर आएंगे, इसका हाफ मार्क्स होता है, ठीक है। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, अगर मान लो ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूस है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx इक्वल्स टू f3, यस और नो। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ गए तो ये फंक्शन 3 पे क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस होगा। अभी यही पढ़ा था हमने, चलिए चेक करते हैं, ठीक है। इसके आधा मार्क्स हो गया आपका स्टेप मार्किंग में CBSE में, ये लिख कर आएंगे आप। तो चलिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट तो वो क्या होती है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो लिमिट h टेंस टू 0 और इसको लिखते हैं f3 माइनस h, याद आ रहा है सब। अच्छा 3 माइनस मतलब 3 से कम, तो आप चेक करो कि इस फंक्शन को लेंगे या इस फंक्शन को लेंगे। 3 से कम, x की वैल्यू 3 से कम है, इसको लेंगे। तो यहां पर x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 माइनस h, x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस साइन लगाया और x की जगह 3 माइनस h माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, h की जगह 0 पुट किया तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx और जैसे ही 3 प्लस हटेगा h टेंस टू 0 f3 प्लस h आ जाएगा। चलिए 3 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन लेंगे, क्योंकि 3 प्लस है ना तो इस फंक्शन को लेंगे। चलो भाई x की जगह 3 प्लस h पुट कर दो, तो x की जगह 3 प्लस h माइनस 3, फिर भी 0 आ गया। ये दो तो बराबर आ गए हैं, लेकिन हमको तो इस पर भी चेक करना है। f3 देखना, ये दिखाई दे रहा है इसमें, कैमरे में देखो जरा, ये दिख रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं f3। अब 3 पर कौन सा फंक्शन लेंगे, मैं पूछता हूँ, ये वाला लेंगे या फिर ये वाला लेंगे, बताओ 3 पर कौन सा लेंगे, क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है, तो इसको लेंगे। तो चलो भाई x की जगह 3 रखो, कितना आएगा, क्या तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं, पक्की बात है तीनों बराबर आ रहे हैं। सो फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। अब इसका मतलब समझो, नंबर तो मिल गए आपको। अब मतलब वाली बात सुनो, जब आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, इसका मैं बनाकर ही दिखा दूं, इसका ग्राफ 1 2 3, इसका ग्राफ ऐसे आएगा कुछ। तो ये कह रहे हैं कि जब आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो x की जगह 3 पुट करने पर उस पॉइंट पर आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा, आपको लगातार आप उसका ग्राफ बना देंगे। अभी मैं इसके बाद एक फंक्शन ऐसा भी लिख कर दिखाऊंगा कि जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग जानना चाह रहे हो कि सर एक ऐसा एग्जांपल दो जिससे पेन उठाना पड़ जाए हमको, देंगे अभी एग्जांपल देंगे। तो ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। खोलो विंडो वगैरह ज़्यादा अगर तुम लोगों को गर्मी लग रही है तो।